और आकाश और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है। पहली बात पौलुस क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, पृथ्वी की वस्तुएं और सारी सृष्टि को, है ना। हम लोग पढ़ते बाइबल में आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति का पहला अध्याय जो है वो पूरा परमेश्वर ने जो दुनिया की रचना किया है उसके बारे में वो बताता है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब कुछ नहीं बना सकते, हम हमारे हाथों से सब कुछ नहीं बना सकते। हम कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, कुछ वस्तुओं को जोड़कर हम लोग कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जिसने सब कुछ बनाया है। और उसने बनाया भी कैसे है कि जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको घर बनाना है तो हम लोग कहीं से ईंटें लेकर आएंगे, कहीं से रेती लेकर आएंगे, कहीं से सीमेंट लेकर आएंगे और फिर उसको जोड़कर हम लोग घर बनाएंगे। मतलब कहीं तो भी ईंटें रखे थे, रेती रखी थी, सीमेंट रखा था, वो सब हमने क्या किया? इकट्ठा किया। तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो वहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं थी। उसने सिर्फ अपने शब्दों से बोला कि पृथ्वी हो जाए, हो गया, लाइट हो जाए, हो गया, ये बनाए, बन गया। मतलब उसने सब कुछ जो बनाया है वो किसी देखी हुई वस्तुओं से नहीं बनाया, लेकिन अनदेखी वस्तुओं से उसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। तो पहली बात आप लोगों को याद रखना है कि परमेश्वर सब कुछ बनाता है और उस बिना किसी वस्तु की मदद से, अपने से शब्दों के सामर्थ्य से वो सब कुछ बनाता है। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात वो कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जो हमने 24 में पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग का भी परमेश्वर है, पृथ्वी का भी वो परमेश्वर है। मतलब ये कि हम सारे वस्तुओं के मालिक नहीं हैं। सारे वस्तुओं का मालिक कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, लेकिन वो चीज़ हमारी नहीं होती। वो चीज़ अंत में किसकी है? परमेश्वर की। तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं न स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहना। परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाया, लेकिन अगर उसमें रहना है, ये चार दीवारियों में नहीं रहता हो। क्यों नहीं रहता? सब कुछ उसका है और उसको हम लोग चार दीवारियों में बांधकर नहीं रख सकते। इसलिए बात बताती, तीसरी बात परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हालेलुया। अब एक महत्वपूर्ण बात 25 पद में, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। क्या बोलता है? न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, मतलब उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जैसे हमको पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों की जो हमें आवश्यकता है, परमेश्वर को इन किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सब हमको चाहिए, उसको नहीं चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। मतलब उसका वाक्य कैसा बनता है? न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। मतलब उसको हमारी सेवा की भी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ना किसी वस्तु की ज़रूरत है, ना मनुष्य की सेवा की ज़रूरत है। ये सारे जो गुण हैं वो कहता है वो परमेश्वर के। फिर वो कहता है क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मतलब जीवन देने वाला भी परमेश्वर है, श्वास भी देता है और सब कुछ देता है। हालेलुया। मतलब ये कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी की भी मदद की
जरूरत नहीं है। आमीन। अगर हम लोग बाइबल में कुछ और पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 10 वचन, 50 का 10 वचन। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं। मिल गया सबको? सबको मिला गया? फिर से एक बार पढ़ें। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही और हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे ही हैं। एक वचन में और एक वचन में ऐसा लिखा है, सारा सोना और सारी चांदी भी मेरी है। मतलब क्या? दुनिया में जो कुछ है वो किसका है? परमेश्वर का है। वो बोलता है वन के सारे जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु है परमेश्वर के हैं। हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। कहने का मतलब ये कि सब कुछ परमेश्वर का है। हमें दूसरी बात, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका 19 39 और 40। लूका 19 39 और 40 पर। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर खिलाफ देंगे। वहाँ पर क्या हो रहा था? सब लोग परमेश्वर की जय जय, यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे। तो फरीसियों ने क्या बोला कि एक गुरु को डांट, क्योंकि वो शांत हो जाए। लेकिन वो क्या कहता है, अगर मनुष्य शांत हो गया तो कौन चिल्लाएंगे? पत्थर। मतलब अगर लोगों ने मेरी आराधना करना बंद कर दिया तो मेरी आराधना रुकने वाली है नहीं। अगर मनुष्यों ने अपना मुंह बंद कर लिया तो पत्थर भी मेरी आराधना करेंगे। और भजन संहिता 19 कहता है, भजन संहिता 19 कि सारा आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। मतलब मनुष्य अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर मैंने आराधना करना बंद कर दिया तो परमेश्वर की आराधना बंद हो जाएगी। तो वो बोलेगा अगर तुम आराधना बंद कर दोगे कोई टेंशन नहीं है, पत्थर चिल्लाएंगे, पेड़ पौधे भी स्तुति आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। ये तो कुछ बातें हैं। और फिर कुछ बातें हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। पहला पॉइंट यह है कि अपने को ये समझना है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कोई साधारण नहीं है। हमें उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी आराधना की ज़रूरत नहीं है, हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्तुति की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसके लिए घर नहीं बांध सकते, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। उसको हमारी सेवा की भी ज़रूरत, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं में परिपूर्ण है। हमें अपने आप में सब कुछ है, उसको हमारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, मनुष्य कैसा है ना? रोमियो 3:23 सबको मालूम है। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबसे पहली बात, सारे मानव जाति के सारे व्यक्ति पापी है ना? नीति वचन रोमियो की पत्र 3 अध्याय में लिखा है 10 वचन से आगे, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना? सब लोगों पर मनुष्य का स्वभाव बता गया है। रोमियो 3 पढ़ेंगे 10 से। ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का बेचने वाला नहीं, खोजने वाला नहीं। 12 पढ़ेंगे। सब भय करेंगे, सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।
मनुष्य बताया गया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। निकम्मे मतलब कोई काम के नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। सब उनका गला भी खुली हुई कब्र है, उनके जीव में भी छल है। आगे बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब ये कि मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके वजह से हम मनुष्य की तारीफ कर सकें, कि कौतुक कर सके कि सही में भैया तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। अगर रोमियो 6:23 को पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप के मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सब लोगों ने पाप किया है, तो सब ने जब पाप किया है तो उनको क्या मिलने वाला है? मजदूरी क्या मिलने वाली है? मृत्यु। मतलब सारे मानव जाति मौत की ओर जा रहे हैं। पापी भी है, धर्मी नहीं है, भटक गए हैं और अपने अपने मार्गों पर वो चले गए हैं, और उनको उनके पापों का परिणाम क्या मिलने वाला है? अंत में उनको मृत्यु मिलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग इफिसियों 2:12 पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे मनुष्य के बारे में क्या लिखा गया है। इफिसियों 2:12, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन। मिल गया? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचा में भागी न थे। आगे देखिए लिखा है, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन मतलब तुम्हारे पास में कोई आशा नहीं है, मतलब मनुष्यों के पास में कोई आशा भी नहीं है कि उसका आगे पता नहीं क्या होने वाला है। हालेलुया। और इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय 14 और 15 में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय है। इब्रानियों 2 14-15, या फिर हम लोग 15 पढ़ेंगे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो मानव जाति किसमें फंसी हुई है? मृत्यु के भय में सब लोग फंसे हुए हैं। सारे लोग जो है मानव जाति, मैं और आप, मृत्यु के भय में फंसे हुए हैं और जीवन भर दासत्व में। हालेलुया। उसके बाद बीमार है, पैसों की तंगी है, अशांति है, डर है, चिंताएं है। मतलब मानव जाति जो है देखा जाए तो किसी भी तरीके से अच्छे परिस्थिति में नहीं है। अब समझ रहे बात को? एक साइड में हम परमेश्वर को देखें जो सारी बातों का बनाने वाला है, जिसको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी के मदद की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अपने आप में वो क्या है? सब कुछ है, परिपूर्ण है वो। हालेलुया। दूसरे साइड में मनुष्य, मैं और आप, पापी, नरक की ओर जा रहे, आशा नहीं है, शैतान के चंगुल में है, बीमार है, मुसीबत है, झगड़ों में है, बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। ये फर्क को अपने को समझना है पहली बात। हालेलुया। जब ये फर्क अगर अपने ध्यान में आ गया तो फिर तीसरा सवाल आता है, किसको किसकी जरूरत है? समझ रहे बात को? अब जैसे मैंने बताया था, पहला अपने को देखना है परमेश्वर कैसा है, दूसरी बात है मनुष्य कैसा है, अब तीसरा सवाल यह है किसको किसकी जरूरत है? किसको किसकी जरूरत है? फिर हमको परमेश्वर की जरूरत है।
हालेलुया। मतलब ये कि अगर हम लोग उसकी आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, तो हम परमेश्वर को उपकार नहीं कर रहे, ये तो हमारी जरूरत है, इसलिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ मैं नहीं गाता जा, वो बोलेगा बाजू में हो जा, तेरे जगह पर मैं पत्थर को रख दूंगा, वो आराधना है। हालेलुया। अगर कोई बोलेगा प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करता, मत कर। प्रार्थना में तू मुझको ही मांगने वाला है, मैं तो तुझको मांगने वाला हूँ नहीं। प्रार्थना में कौन किसको मांगता है? परमेश्वर हमको मांगता क्या? पर विवेक मेरी मदद करना करते, हम उसको मांगते हैं ना। तो मैं नहीं करता प्रार्थना, का व्यक्ति बोल सकता ना, बोलते भी है कई लोग, हम नहीं करेंगे प्रार्थना, तो मत करो ना। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क हमको पड़ेगा। हालेलुया। कोई बोलेगा मैं चर्च नहीं जाता, मत जाना, क्योंकि चर्च में जाने से परमेश्वर का घर नहीं भरता। वो ये नहीं बोलता कि अगर अरे यार ये व्यक्ति आज चर्च नहीं आया तो अभी मैं गेहूँ कहाँ से खरीदूंगा, ऐसा बोलेगा परमेश्वर। उसको हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग कलीसिया में जाकर हम सबके साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये उसका सौभाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। क्योंकि वो बताते मुझको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, तो अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हमने ये बोलना चाहिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम तूने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं तेरा नाम ले सकूँ। हमें पुराने ज़माने में जो यहूदी लोग थे जो शास्त्र लिखते थे, वो लोग तो यहोवा परमेश्वर का नाम लेने से भी डरते थे। मुंह से यहोवा नाम लेना भी उनके लिए ऐसा था कि अभी अगर नाम निकल गया मुंह से तो मेरी मौत आ जाएगी। अगर लिखना है, अगर कोई किताब लिख रहे हैं और उस लाइन में अगर यहोवा नाम आता है ना, वो पहले जाते थे, नहाते थे, नहाकर साफ सुफ होकर पवित्र होकर फिर वो यहोवा नाम को अपने पेपर में लिखते थे। इतना डर था उनको। और हमको परमेश्वर ने इतनी स्वतंत्रता दिया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ। वो कहता है कि मैंने तुमको मेरा नाम दिया है, यीशु के नाम से तुम बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हो। हालेलुया। पॉइंट ये है कि मुझको और आपको परमेश्वर का महत्व समझना है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हमको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है। ये भूल जाना है अपने को कलीसिया की, अपने को परमेश्वर की, अपने को बाइबल की, अपने को आवश्यकता है। हालेलुया। कई लोग हैं दुनिया में, हम लोग देखते हैं अरे जो चर्च में नहीं आते, जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है, परमेश्वर उनको भी खिलाता है, उनको भी पिलाता है, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। कई लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है, और जब वो न्याय होगा तब फर्क हो जाएगा। तब कुछ लोग अलग किए जाएंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। तो अगर आप और मैं विश्वास करते हैं, उससे हमारा ही फायदा होगा। आज स्वर्ग में कौन रहता है? ठीक है, स्वर्ग से बाहर कौन है? आप शैतान है क्या? स्वर्ग से बाहर कौन है? मनुष्य है ना। स्वर्ग में कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा ना। तो जब न्याय होगा, जब हमको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, तब फायदा किसका होगा? हमारा हो रहा ना। वो तो ऑलरेडी स्वर्ग में बैठा है ना, बराबर है। स्वर्ग में जाने की जरूरत हमको है। वो तो बोलेगा मैं तो ऑलरेडी मेरे सिंहासन पर विराजमान हूँ, ऑलरेडी मेरे स्वर्गदूत मेरी निरंतर आराधना करते रहते हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। पॉइंट क्या है आज के वचन का? ये है हमको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। और हमने वो सारी बातों को मानना है जो बाइबल में लिखी गई है। अगर कोई ये बोले कि मैं इतना महान हूँ कि मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है, तो फिर
उसका कोई उत्तर उसको नहीं मिलेगा। उसने अपने बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। हमको ये कहना है कि नहीं, परमेश्वर में कितना भी बड़ा हूँ, कितना भी ये हूँ, लेकिन तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। हमको परमेश्वर की जरूरत है। और कभी ऐसा लगे कि है कौन परमेश्वर, मैं नहीं जाता चर्च, मैं नहीं करता प्रार्थना, मैं नहीं परमेश्वर को भवन में दान डालूंगा, मेरे को दशमोहन डालना नहीं है, मेरे को प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मत करो ना। वैसे भी परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करते, है ना। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर मैं परमेश्वर के नियमों पे नहीं चलता तो इसके वजह से परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, ये मेरा ही नुकसान है। हमें कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं सुबह प्रेयर किया, बहुत अच्छी बात है, हमने रात को प्रेयर किया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग वचन पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना की, बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंत में यही बात ध्यान में रखना है, ये मेरे उपयोग के लिए थे, ये परमेश्वर के उपयोग के लिए नहीं थे। हमें इसीलिए जब भी भवन में आते हैं ना, तो जैसे वचन में भी लिखा, जब तो भवन में आए तो याद रखना कि तू कहाँ पर आया है ना। जब हम भवन में बैठे हैं तो अपने को याद रखना चाहिए कि मैं किसी सिनेमा हॉल में नहीं बैठा हूँ, है ना। जब हम लोग भवन में बैठे हैं तो अपने को याद रखना चाहिए ये परमेश्वर का, ये कोई क्लब नहीं है ना, ये कोई क्या बोलेंगे पार्टी की जगह नहीं है। चर्च जो है ये पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान आने के बाद हमारे सामने जो है परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए चर्च में बैठना उठना ये बहुत गंभीरता से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बिहेवियर जो है चर्च के अंदर, हमारा उठना बैठना बोलना जो है, एक बात को ध्यान में रख के होना चाहिए, मुझको परमेश्वर देख रहा है। हमें भले ही वो इन चार दीवारियों में नहीं रहता, लेकिन हम उसके नाम से जमा होते हैं, इसीलिए हमने उसकी उपस्थिति का आदर करते हुए अपने भवन में रहना है। जब हम लोग चर्च में आते हैं तो घर से ही तैयारी करके अपने को आना है। हमें घर से ही प्रार्थना करके निकलना है कि प्रभु मैं जब भवन में जाऊँ तो मैं वहाँ पर पूरे मन से तेरी आराधना कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं, मुझको उसकी ज़रूरत है। चाहे मैं सुबह उठ के प्रेयर करूँ क्योंकि मुझे चाहिए, मैं रात को प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, मैं गीत गा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ताली बजा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है ना। कभी कभी कई लोग कलीसिया में, अपने भी कलीसिया में तालियां नहीं बजाते, है ना, बाहर करके तंबाकू जरूर घोटते होंगे, है ना, लेकिन तालियां नहीं बजाते। परमेश्वर ने आज आपको हाथ दिए हैं, कल चल के अगर वो हाथ कट गए तो ना तंबाकू घोटने को मिलेगा, ना ताली बजाने को मिलेगा। सही बात है। आज हम लोग चल के यहाँ पे आ रहे हैं, कई लोगों को चर्च में आना भी मतलब बोझ हो जाता है, चलो कोई काम है अपन समझ सकते, अर्जेंट आ गया चलो, लेकिन हम मालूम है कि मैं चर्च जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जा रहे। परमेश्वर ने पैर दिए ना, अगर उसने पैर निकाल दिए तो क्या करें। हालेलुया। पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट समझो आप। पॉइंट ये है, हमारा हमको परमेश्वर की ज़रूरत है, और जब उसने हमको ज़िंदा रखा है ना, तब हमने उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे पास में आवाज़ है, गा लो, स्तुति कर लो, पता नहीं कल ये मौका आए या ना आए। ये तो अपन लोग तरस जाएंगे कि प्रभु जी मैं अच्छा हो गया था, मैं चर्च में चला गया। एक ही बात आज का वचन हमको याद दिलाना है, उसको इतना महान, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको उसकी ज़रूरत है। इसलिए जो भी करे इस बात को ध्यान में रख के करे, परमेश्वर मैं तेरे सामने झुकता हूँ। हालेलुया। आइए अपने साथ पर लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से हम लोग यही कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। उसने तो हमको बचाने के लिए अपनी जान भी दे दिया, वो तो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, तो हम क्यों ना दिल खोलकर उसकी आराधना में रहने वाले लोग बने, तालियां बजाते हुए उसकी गीत गाने वाले लोग बने, नाचते हुए उसकी आराधना करने वाले बने। आज हमारे पास में उसने ताकत दिया, बुद्धि दिया, पैसा दिया, ये हमारा नहीं है,
ये उसने हमको दिया है। इंसान घमंडी हो जाता है, कहता कि मैंने कमाया, मेरा है। लेकिन अगर एक सेकंड में अगर परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया तो हम लोग कहीं पर भी नहीं रह सकते। जीवन श्वास ये परमेश्वर हमें देता है, इसलिए भी हम लोग यही बोले कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, मेरे गीत तेरे लिए रहे, मेरा स्तुति तेरे लिए रहे, मेरा जीवन तेरे लिए रहे, मैं केवल तेरे लिए जीने पाऊँ क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। कितना सुंदर वो गीत हम लोग गाते हैं, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे आपकी जरूरत है। आज हम यही कहे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं तेरे सामने, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बगैर तो मैं एक दिन नहीं चल सकता, तेरे बगैर एक मैं काम नहीं कर सकता। अगर तू अपना हाथ मेरे सर से उठा ले तो पता नहीं मुझे मैं कैसे बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन आज मैं अंगीकार करता हूँ कि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी कई बार हमने सोचा कि मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आपका वचन हमें बताता है कि आपको तो हमारी जरूरत भी नहीं है, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को भी हमारे मरने के लिए दे दिया। ये आपका इतना प्रेम है प्रभु। फिर भी मानव जाति इतनी घमंडी हो जाती है, वो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और अपने बर्बादी का रास्ता खोलते हैं। प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु आप हमें भी क्षमा करें पिता, कि हम लोग ये कहने वाले बने कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं सुबह दोपहर शाम उसके चरणों में जाऊंगा, मैं उसके सामने उपवास करूंगा, मैं उसके सामने गीत गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप हमें संबंध देना। आज अगर शैतान ने हमें घमंडी बना दिया, रोज हमारे मन को नया बनाइए प्रभु। हम कहें कि नहीं मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे सामने झुकूंगा। हालेलुया पिता, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम रोज आपको सामने रख के जीवन जिए, मदद करें पिता। इस सप्ताह भर के लिए भी यही दुआ करते हैं, हमारे सप्ताह भर के कामों में, हमारे व्यवसाय में, हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में, हमारे सेवकाई में हम ये कहें मुझे जरूरत है, इसलिए मैं यीशु का नाम लेकर करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, और यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हमारे जीवन की रोटी आज है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया और हमें परीक्षा में रखा, वैसे बचा राज्य पराक्रम सदैव आपकी। आमीन। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।